अगर आप कनाडा कंट्री में आ चुके हैं या आने वाले हैं और आपको यहाँ पर ड्राइविंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। G1 टेस्ट इनका एक ट्रैफिक नॉलेज टेस्ट है। उसको पास करने के बाद ही आप G2 और G लाइसेंस ले सकते हैं। और अगर आप पास होना चाहते हैं G1 टेस्ट में तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आप 100% अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और इस वक्त आ चुके हैं जी हम ड्राइव टेस्ट सेंटर पर G1 का टेस्ट देने के लिए। और अगर आप भी कनाडा कंट्री में हैं तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं आपके घर के पास कौन सा सेंटर पड़ेगा जहां पर आप G1 का टेस्ट दे सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर खुद जाना पड़ेगा। और ये मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ओपन होता है और सैटरडे को 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। और G1 नॉलेज टेस्ट की आप अच्छी तरह से तैयारी करें और तभी आप टेस्ट दें जब आप समझें कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि आप क्लियर कर लेंगे। हालांकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आप आराम से अपने टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। G1 टेस्ट ओंटारियो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टोरंटो के नाम से भी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनकी स्टाफ की एक कर्मचारी है, उन्होंने हमको ये टोकन दिया है और ये टोकन लेकर हमको अंदर जाना है इस टेस्ट सेंटर में। काफ़ी अच्छा बना हुआ ये भी। और जैसे ही हमारी बारी होएगी तो हम अंदर जाएंगे और जाकर अपना G1 टेस्ट का नॉलेज टेस्ट देंगे। और आज रश भी काफ़ी कम है, हालांकि मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहावना मौसम, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। और G1 का नॉलेज टेस्ट देने के लिए हम अंदर आ चुके हैं जी। ये सामने बने हुए काउंटर और जो हमको स्लिप दी हुई है उन्होंने, जो मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पर ये सामने डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही वो नंबर आएगा और जो टोकन हमको दिया है उसका नंबर जैसे ही डिस्प्ले होगा तो समझ लीजिए कि आपकी बारी आ चुकी है। तो आप यहाँ पर आप चिल भी कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी और अंकल चिप्स भी, और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, टेस्ट देने के बाद सब कुछ। और ये देखिए लोग अपनी वेट कर रहे हैं। और ये मुझे कागज़ दे दिया जी उन्होंने कि आप जाकर टेस्ट दीजिए, और ये रसीद भी दे दी है जितने पैसे मैंने जमा किए हैं। और ये अच्छी बात है कि पैसे इन्होंने बाद में लिए हैं। और G1 टेस्ट मैं दे चुका हूं और आपको बता दूं कि मैंने ये टेस्ट पास कर लिया है। आइए आपको आगे की बात बताते हैं कि जैसे ही आपका नंबर, जो आपको टोकन नंबर दिया हुआ है, किसी काउंटर पर फ्लैश हो, आपको उस काउंटर पर जाना है और वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे। अपना पासपोर्ट उनको दे दीजिए, उसको चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, जिस कंट्री से आप आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आप उनको दे सकते हैं वहीं पर। और आप जिस कंट्री से या जिस शहर से आप आ रहे हैं वहाँ के RTO ऑफिस से आप एक एक्सट्रैक्ट जो बनवा के लाइए। ये आपका एक्सपीरियंस शो होता है उससे, और साथ में उस पर स्टाम्प जरूर लगी होनी चाहिए उसके RTO ऑफिस की। इसकी 50 रुपये फ़ीस है शायद, तो इसको आप जरूर बनवा कर साथ में लेके आइए। तीनों चीज़ें आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सट्रैक्ट और पासपोर्ट उस अधिकारी को दिखाना है, तभी आप G2 स्किप कर सकते हैं और सीधा G लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी वो फ़ोटो भी खींचेंगे। और याद रखना है कि आपको फ़ोटो खिंचवाते वक्त स्माइल नहीं करनी, जैसा आपका फेस है वैसे का वैसे ही रखना है। आपकी आंखों का भी टेस्ट करेंगे, वो एक काउंटिंग देंगे, आपको पढ़कर बताना पड़ेगा उनको कि क्या लिखा हुआ है उसमें। साथ में एक लेजर लाइट दिखाते हैं, लेफ़्ट राइट, आपको हाथ उठाकर बताना पड़ेगा लेफ़्ट साइड लाइट आ रही है, कभी राइट आ रही है। आपसे आपकी हाइट भी पूछेंगे वो कितनी है, और आपको एक फार्म देंगे, उस पर आपने जो लोकल एड्रेस है आपका जहाँ पर आप रह रहे हैं कनाडा में, वो भरना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कैश करना चाहें तो कैश भी कर सकते हैं, $106 इसकी फ़ीस है। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट। और आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे और आपको कंप्यूटर का एक नंबर बता देंगे कि आप जाकर वहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। आप उस रूम में जाइए, वहाँ भी लगभग 25 कंप्यूटर होते हैं, बड़े अच्छे कंप्यूटर हैं, बड़े दिल भी खुश हो जाएगा आपका देखकर, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको 4 डेट ऑफ बर्थ लिखे दिखाई देंगे, जिसमें से कि एक आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, बाकी 3 गलत होंगे। और जैसे ही आप सही डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर महाशय आपका नॉलेज टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी टाइम लीजिए, आराम से ठंडे दिमाग से आप सारे सवालों को पहले अच्छी तरह से पढ़ें सवाल को कि सवाल है क्या। और इस नॉलेज टेस्ट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप स्किप कर सकते हो। कोई भी सवाल आपको अगर नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप कीजिए, पहले कोशिश कीजिए जो सवाल आपको आते हैं 20 में से, उसमें आप ट्राई कीजिए कि आप आराम से जो आपको सवाल आते हैं उनका जवाब आप दें। आपको हाथ के हाथ पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या रॉन्ग है। G1 नॉलेज टेस्ट को इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 2 सेक्शन में।
20-20 सवाल आएंगे आपको, उसमें से आपको 16 जवाबों का जवाब आपको अगर आपका करेक्ट होगा तो आप पास हो जाएंगे। वैसे तो आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको और आप क्लियर नहीं कर पाते किसी एक सेक्शन को भी। और जीवन नॉलेज टेस्ट को 2 भागों में यानी कि 2 सेक्शन में बांटा गया है। अगर आप किसी एक सेक्शन को क्लियर नहीं करते तो सिर्फ आपको उसी सेक्शन का दोबारा रीटेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप दोनों टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आपको दोनों का ही दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप दोबारा लाइन में लगकर दोबारा फीस भरें $16 की, और दोबारा उसी वक्त आप फिर से पेपर दे सकते हैं और अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। 120 सवाल वैसे सारे हैं इसके साइन के, और 120 सवाल इनके नियम के। अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। और एक गलत धारणा लोगों के बीच में, जो सबसे बड़ा जवाब होगा तो वही ठीक होगा। ये पहले तो ठीक था, लेकिन अब इन्होंने उसका पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इसके चक्रों में मत पड़िएगा। आप ध्यान से पढ़िए। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि आप उसको ना कर सकें। अगर इस टेस्ट को मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप 101% इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और इनका स्टाफ का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इनको दिल से सैल्यूट है, बहुत अच्छा है इनका व्यवहार। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक कि आप जाइए, आराम से पेपर दीजिए और टेस्ट को क्लियर कीजिए और कीजिए एंजॉय। और जीवन टेस्ट पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट हाथ के हाथ को इशू कर देते हैं, जबकि ओरिजिनल आपका लाइसेंस डाक द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है, जिस पर आपकी फ़ोटो लगी होती है। 2-3 हफ्ते लगते हैं इसमें आने के, और ये एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी होती है कनाडा कंट्री में आपकी। और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल वक्त से आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जियो।